नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम ज्ञान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति को पहचानने का, जानने का और प्रचार करने का प्रयास करते हैं। मेरे जीवन का तो एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी जीवन बचा हो मैं उसमें सनातन का प्रचार कर सकूं और लोगों को हिंदुत्व की सही व्याख्या बता सकूं। अभी पृष्ठ पर जाने के पूर्व मैं एक बात बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पूर्व मैंने एक स्वस्ति मंत्र, हालांकि वो मुझे करीबन 1.5 साल पहले मिला था एक क्लिप में, लेकिन उसमें बहुत सुंदर स्वस्ति मंत्र है। उसको मैंने अपने वीडियो में लोड कर दिया था, मतलब चैनल पे, और उसमें लिख भी दिया था साभार नेट मीडिया से। मैंने अपना कोई प्रचार नहीं किया, लेकिन किसी एक और सज्जन ने उसको YouTube को कंप्लेंट करके वो वीडियो मेरे चैनल से हटवा दिया कि साहब मेरा उस पर अधिकार है, जबकि उनका भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वो सज्जन खाली एक चित्र डाल करके पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉपीराइट दिखा रहे हैं अपना वो, जबकि वो मंत्र मतलब किसी गुरुकुल से बहुत सुंदर स्वस्ति मंत्र सामूहिक उसमें था वास्तव में, और आज के समय में उसकी बहुत आवश्यकता थी, इसलिए मैंने उसको अपने चैनल पर साभार एक तरह से डाउनलोड किया था। कोई भी अच्छी बात जो होती है सनातन से संबंधित, मैं उसको साभार नोट कर लेता हूं और अपने ग्रुप में डाल देता हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रचार करना है। कोई ज़्यादा वीडियो लाइक शेयर करके करवा के पैसा कमाना मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं भारत सरकार का वरिष्ठ अधिकारी के पद से रिटायर हुआ हूँ। मुझे अंतिम समय तक अच्छी खासी पेंशन मिलेगी, मेडिकल मेरा फ्री है, मेरे बाद मेरी पत्नी का भी फ्री है, और देवी जी की लीला से सभी कुछ जो भी हो सकता है एक मनुष्य के पास थोड़ा बहुत मात्रा में मैं और है मेरे पास, और मैं उससे संतुष्ट हूँ, पूर्णतः संतुष्ट हूँ। और इसलिए मैं केवल सनातन के उद्देश्य से ये सब करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। चलिए मित्रों, पृष्ठ की बात करता हूँ। आज मेरे पास एक व्हाट्सअप आया, व्हाट्सअप का पूरा एक लेटर आया। वो कोई बंगलौर के हैं, श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, और वो IIT खड़गपुर से BTech वगैरह करके उन्होंने बहुत ज़्यादा कोर्सेस किए हैं, और वो है क्या कहते हैं, एनालिस्ट हैं वो किसी कंपनी में, और उनको वैदिक ज्ञान में बहुत ही अधिक रुचि है वो। तो उसमें वो विभिन्न तरह का शोध जानकारी करते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में लिख के बताई थी। इसके तरफ उन्होंने एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा, विपुल जी आपने ये आजकल जो आप देखते हैं कि जो क्लिप चलते हैं उनमें क्या होता है कि लोग बोलते हैं ये मंत्र पढ़ो, वो मंत्र पढ़ो, तो क्या उससे कीटाणु का नाशन हो सकता है क्या, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। मित्रों, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर तो नहीं हूँ जो कोरोना पे बात कर सकूँ, लेकिन मैं एक साइंटिस्ट होने के नाते, वैज्ञानिक होने के नाते मेरा दिमाग में भी काफ़ी एनालिसिस की क्षमता है ईश्वर की कृपा से, और मैंने एक एक्रोनोम भी बनाया था जो कि बहुत यूज़फुल होता है। वो कभी चर्चा करूंगा मैं उसके ऊपर। और मैं जो हूँ उसमें मतलब एनालिसिस के द्वारा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ जो कि आज के वर्तमान कोरोना के विषय में है। सबसे पहला तो ये है कि जैसे मैंने पिछले वर्ष ही कहा था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बनाया गया वायरस है, इसलिए बहुत वेरिएंट चेंज करेगा। ये लास्ट ईयर ही मैंने इसके लिए एक ईमेल भी डाला था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वगैरह को कि इस पर किस तरह से शोध की जाए, और मैंने कहा था कि इसमें इलेक्ट्रोथेरेपी के द्वारा कुछ करंट पोलैरिटी पैदा करके देखा जाए क्या वायरस का डिसोसिएशन होता है। देखिए मित्रों, वायरस जो होता है ये बेसिकली प्रोटीन की खोल होता है, और प्रोटीन की खोल जो होती है बहुत मजबूत होती है, तो उसको तोड़ना होता है। तो वायरस, और क्या वायरस की खासियत क्या होती है, मान लीजिए वो X आकार का है, तो मतलब वातावरण में एक डंडी उधर पड़ी रहेगी, एक डंडी उधर पड़ी रहेगी, लेकिन अगर जीवित शरीर के अंदर जा करके वो डंडियाँ परिण उसी चक्र में मिल जाती है तो वो जीवित हो जाता है। मतलब वायरस जीवित के अंदर जीवित है, बाहर जा करके निर्जीव है, ये उसकी खासियत होती है। और इनका साइज जो होता है 100 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक इनका साइज होता है, और इस कोरोना का साइज रफली 400 नैनोमीटर है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस विषय में हम प्रयास करते हैं।
सबसे पहला तो ये है कि जो भारत सरकार के जो भी प्रोटोकॉल बताए गए हैं कोरोना के संबंध में, उनका पालन कीजिए, आप अक्षरशः पालन कीजिए। जो कुछ भी भारत सरकार के वैज्ञानिक और शोध करके बता रहे हैं उसके ऊपर आपको अक्षरशः विश्वास करना, वो पालन करना है। लेकिन जैसा कि आजकल एक आर्टिफिशियल तरीके से मीडिया ने कुछ पैनिक क्रिएट करके जो ऑक्सीजन की जो कमी पैदा करने का प्रयास किया है, और जो देश के विपक्षी नेताओं का काम यही है कि कैसे भी देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचाया जाए, तो उन्होंने जो काला बाजारी करके भड़का के वो सब देखा है। मैं उस चक्कर पड़ना नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य तो नहीं हूं। तो उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यदि घर स्वस्थ हैं, सबसे पहला आप गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल पालन कीजिए, अनावश्यक बाहर ना निकलिए, मास्क लगाइए, सेफ डिस्टेंस, ये सब अच्छा। इसके अलावा आपको जो कुछ भी हो सकता है बचने के लिए वो कीजिए। काढ़ा पीजिए, लेकिन एक सीमा के अंदर कि आपकी किडनी लिवर ना खराब हो, लोगों की ये भी खराब हो रही। अति सर्वत वर्जित, अति ना करें आप। और बाकी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक जो भी इलाज संभव है वो आप करिए, और एलोपैथिक इलाज भी लेते रहिए। उसमें मैं कोई इसमें अपने इंटरफियर नहीं करता हूँ मैं, लेकिन कोरोना के वायरस को वातावरण में कैसे नष्ट करें उसके ऊपर मैं कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आपने कहा, सबसे पहला मैं ये लेता हूँ आपके मंत्र। देखिए क्या है कि संस्कृत देवनागरी भाषा है जिसका जन्म हमारे शरीर से हुआ है, और आप एक प्रयोग कीजिए, एक कागज़ के ऊपर कुछ पाउडर की परत बिछा दीजिए और उसके सामने स्टीरो बजा दीजिए, कोई भी धाम, तो आप देखेंगे वो पाउडर उसी हिसाब से अपनी तरंगे बना करके उचकता है। मतलब ये है कि जो ध्वनि का कंपन है, एच न्यू फ्रिक्वेंसी है उसकी, वो फ्रिक्वेंसी जो है सामने वाले पर इम्पैक्ट डाल रही है, और फ्रिक्वेंसी के रूप में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। ये समझ लीजिए साइंस है, ये बेसिक साइंस है, कोई बड़ी साइंस नहीं है। अब देखिए क्या होता है, एच इज प्लेइंग कांस्टेंट, न्यू इज फ्रिक्वेंसी। अच्छा, अब क्या होता है, देखिए हमारे वहाँ जो संस्कृत भाषा लिखी गई है वो हमारे शरीर के जो चक्रों पर ध्वनि अनाहत थी, अनाहत ध्वनियाँ जो पैदा हुई थी, उनको जब लिपिबद्ध किया गया तो वो हमारी संस्कृत देवनागरी भाषा की उत्पत्ति हुई, और उन ध्वनियों की जो प्रतिध्वनि हुई, वो प्रतिध्वनि से तमिल भाषा का जन्म हुआ। मतलब समझ लीजिए आप, तमिल और संस्कृत भाषाएं एक दूसरे से 36 बना करके जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे 36 होता है ना, तो एक तरह से 36 बना करके एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं वो, मतलब पिछवाड़ा करके बैठी हुई। एक ध्वनि है, दूसरी प्रतिध्वनि है। इसलिए दोनों के अंदर को अगर सही तरीके से बोला जाए तो ध्वनि के माध्यम से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। जैसे दोस्ती मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दक्षिण भारत में संस्कृत भी बहुत सुंदरतम तरीके से पढ़ी जाती है। तमिलनाडु, दक्षिण भारत के मंदिरों में इत्यादि में, केरला वाला में बहुत सही लय में पढ़ते हैं। तो हमारे वहाँ जो रोग नाशन के जो मंत्र बनाए गए हैं कल्याण, उनमें क्या किया उन्होंने, उनको अगर आप एक निश्चित ध्वनि में, क्योंकि वैदिक संस्कृत कठिन है पढ़ना, लेकिन उसको एक तरन्नुम में, एक तर्ज के साथ एक निश्चित तरीके से पढ़ते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है जो कीटाणु नाशन कर सकती है, वायरस को मार देगी। अब क्यों मार सकती है? आपने कभी देखा है कि ब्रिज के ऊपर जो सैनिक होते हैं वो परेड नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती, प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर या उस फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर फ्रीक्वेंसी हो जाती है, कंपन हो जाता है, तो चीज़ टूट जाती है। ठीक है। अब हर एक माइक्रोब की, हर एक वायरस की जो खोल है उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी निश्चित रूप से होती है। तो अगर आप उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के आसपास अगर आप ध्वनि तरंग पैदा कर दें तो उसका खोल नष्ट हो सकता है। रेडियो एक्टिविटी फील्ड में डीकंटामिनेशन के लिए जो अल्फा बीटा होता है डीकंटामिनेशन, उसके लिए हम सोनिक, पैरासोनिक साउंड पैदा करके पानी के अंदर हम कंपन पैदा करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी, उससे हमारा डीकंटामिनेशन होता है। मतलब एक्टिविटी जो सरफेस पे चिपक जाती है अल्फा बीटा, वो साफ करती है। मतलब एक तरीका है, ये सोनिक मेथड है बेसिकली क्लीन करने का। क्यों? फ्रीक्वेंसी के द्वारा ऊर्जा का, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी जो है कंपन द्वारा ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है।
तो यदि आप वैदिक मंत्र पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा वैदिक विज्ञान है, जो हमारा सनातन विज्ञान है, ये पूरा का पूरा विज्ञान का बाप है, आधुनिक विज्ञान का बाप है। ये सभी चीज़ इससे ड्राइव हुई है, सभी चीज़ इसके द्वारा एक्सप्लेन की जा सकती हैं। वो बात दूसरी, आधुनिक विज्ञान उस स्तर तक अभी नहीं पहुंची है, शायद पहुंच जाए। इसके ऊपर दक्षिण भारत के एक प्रवीण मोहन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के, आपको मौका लगे तो प्रवीण मोहन को सब्सक्राइब करें आप, बहुत अच्छे वो भारत के विश्व के मंदिरों को खोज करके उनकी फिलॉसफी बता रहे हैं, और वो रहस्य खोज करके लाते हैं मंदिरों की। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी, मैं उनका प्रशंसक हूँ। तो आप लोग भी देखिए मंदिरों के बारे में। तो उन मंदिरों में उन्होंने जो डिज़ाइन बताई वो भी इस तरीके से हुई कि वो विभिन्न प्रतिध्वनियाँ पैदा करके एक निश्चित फ्रिक्वेंसी पैदा करे, एक निश्चित ऊर्जा का स्तर पैदा करे। तो उसी तरीके से जब आप वैदिक के श्लोक पढ़ते हैं तो वो जो फ्रिक्वेंसी पैदा होती है, हो सकता है वो कीटाणुओं का, वायरस का जो होते हैं, ये इनका खोल तोड़ सकें और उनको नष्ट कर सकें। इसलिए आप अपने घर में जब कभी भी मौका लगे, एक हाई पिच का श्लोक जो है, या मतलब उसका ये संस्कृत श्लोक इत्यादि कुछ लगाएं, प्रार्थना लगाएं। इसी तरीके से शंख होता है, शंख की फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है, देखो हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसकी, बहुत पिच, मतलब उसकी जो है वो बहुत ही शार्प आवाज़ होती है। तो निश्चित रूप से शंख की ध्वनि भी इनको मार सकती होगी। उसी से मिलता जुलता अगर कोई संगीत भी आप लगा दें जो कि उस तरह की ध्वनि, तो वो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको वो पंचीकृत फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक भी पैदा कर सकते हो, कैसे पैदा कर सकते हो उससे आपको किल करना है वो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक तरीका हो गया मंत्रों का। दूसरा आपका जो तरीका होता है वो थर्मल यानी यज्ञ या हवन। देखिए, हम लोग जब हवन करते हैं वेद में तो इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां डालते हैं। आपने देखा होगा कि जो क्वाथ बनता है या जो 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 असत्य बनता है, वो सब बहुत बुरी तरह उबाल करके, ये करके, वो करके, भस्म बना करके भी बहुत सा बनता है। ये सब एक थेरेपी है बेसिकली ये। तो आप जब हवन करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की जो जड़ी बूटियाँ डालते हैं, वो जड़ी बूटियाँ जल करके निश्चित प्रकार की क्या कहते हैं गैसेस पैदा करती हैं। वो गैसेस जो हैं वो इन प्रोटीन्स के खोल को, माइक्रोब्स के कवच को, जो शेल होता है उसको ये डैमेज कर सकते हैं और आपको बचा सकते हैं। तो ये थर्मल जो साउंड मेथड हो गया। तो आप हवन वगैरह भी करते रहें, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। मेरा मतलब है कोरोना से बचने के जो कुछ भी प्रयास है वो आप करते रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है और कोई ना सही है ना गलत है, क्योंकि कोरोना के बारे में भी अधिक जानकारी है नहीं अभी। आप देख लीजिए कितने डॉक्टर, कितनी बातें चल रही हैं कि वो तो अल्टीमेट यही आता है कि आप अधिक से अधिक खुद को सुरक्षित रहने का प्रयास करें, कि आप अधिक से अधिक बचाव कर सकें। मतलब आपका जो कवच मंडल है, जो कवच है एक तरीके, उसके अंदर ही रहे आप, उस कवच को आप ना तोड़ें। तो बाकी तो देखिए ईश्वर की मर्जी है। मैं तो ईश्वर को मानने वाला हूँ, क्योंकि मुझे तो साक्षात अनुभव है। इसलिए कोई कितना भी कहे तो मैं तो नहीं मान सकता। मैं प्रभु है, वो अपनी कर रहा है, वो अपना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, जैसे कि जो विनाश हो रहा है, ये विनाश होना ही है। बोलिए क्यों? क्योंकि पर्यावरण को चलाने के लिए जो 24 इको साइकिल है उनमें से 14 प्रदूषित हो चुकी, 10 इको साइकिल पर पूरा इन्वायरमेंट चल रहा है। देखिए कहीं पर ये आपके आइस मतलब क्या होते हैं, आइसबर्ग नहीं, आइसबर्ग क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ के जो बड़ी बड़ी चट्टाने, ग्लेशियर टूट रहे हैं। उत्तराखंड में टूटे, पहले टूटे। ये सब विनाश के कारण है कि पता लगा कि जो चीनी वायरस आजकल पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये चीनी वायरस में चीनी और अपना जो है वो अंडरग्राउंड ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मतलब कुल मिला के पृथ्वी पर अत्याचार ही करे जा रहे हैं आप। तो नेचर अपना काम तो करेगी, नेचर तो अपना बैलेंस करेगी, क्योंकि आप बहुत पाप कर चुके हैं और आप प्रकृति के पाप के साथ में आप कुछ भी कर रहे हैं।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि आप अभी एक मतलब अपने को बहुत बड़ा काबिल समझने लगे कि साहब हमने परमाणु बम बना लिया, कि हमने आकाश जीत लिया, पाताल जीत लिया। एक जरा सा माइक्रो नैनोमीटर का वायरस जो है तुम्हारी मौत ले रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ, कहा तुम्हारी औकात है। तो ईश्वर ने ये औकात दिखा दी, देखो हम रिश्ते में हम सबके बाप लगते हैं, और वो बाप अपनी जो है तुमको डांट रहा है, बस केवल जरा सा उसने करवट बदली है और तुम्हारी ये हालत हो गई। तमाम जो भविष्यवाणियाँ हो रही हैं वो भी आप देखते रहिए उसमें। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप कोई भी हाई फ्रिक्वेंसी के जो हमारे वहाँ वेदों में मंत्र हैं वो मंत्र चलाइए, दिन भर चलाइए, कोई परेशानी नहीं है। उनको गाइए, आप उनको याद कीजिए। दूसरा क्या है, आपको संभव हो तो आप थोड़ी धूनी वूनी जला दीजिए, कुछ उससे भी थर्मल इफेक्ट हो सकता है, माइक्रोब्स मर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप घर में रह के अपना एक निश्चित संख्या में, अधिक नहीं, अति अति सर्वत वर्जित, आप उसके द्वारा आप बाकी जो कुछ भी कर सकते हो बचने के लिए वो कीजिए। मैं समझता हूँ आईआईटी के ग्रेजुएट अनुज जी आपको आईआईटी के स्तर का उत्तर मिल गया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।